तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद। ठीक है, तो मुख्य रूप से क्या कितने वेद मिलते हैं? 4 वेद मिलते हैं, और इन्हीं चारों वेदों को क्या कहा जाता है? आपका संहिता कहा जाता है। ठीक है, संहिता कहा जाता है। अगर ये जो वेद हैं वो मुख्य रूप से आपके संस्कृत भाषा में मिलते हैं, संस्कृत भाषा में मिलते हैं, और ये जो है भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ हैं। अगर वेदों की रचना की हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच इनकी रचना हुई है। तो सबसे पुराने जो है आपके धर्म ग्रंथ की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत हम जो है वेदों को देखते हैं। अब इनका जो है इंडिविजुअल कौन से 4 वेद होते हैं, इन सब चीज़ों को आगे देख लेते हैं। तो मुख्य रूप से हमें 4 प्रकार के वेद मिलते हैं, जिसमें पहला आता है आपका ऋग्वेद, दूसरा आता है आपका यजुर्वेद, तीसरा आता है आपका सामवेद, और चौथा आता है आपका अथर्ववेद। ठीक, तो इस तरीके से जो 4 वेद हमें मिलते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या विषय वस्तु देखने को मिलता है, उसको आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का मेनली जो है अगर रचना कब माना जाता है, इसका जो रचना हुई है वो जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है। अर्थात ये जो है सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, और ये जो है ऋचाओं में बद्ध है, ऋचाओं में बद्ध है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमें 10 मंडल दिखाई देता है, और 1028 सूक्त दिखाई देते हैं, और 10,580 आपकी ऋचाएं दिखाई देती हैं। आगे जो ये इन 10 मंडलों में जो है क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसमें देखते हैं। तो जो इसका तीसरा मंडल है वो जो है सूर्य देवता सविता को समर्पित है, सूर्य देवता सविता को समर्पित है। और ये जो है सूर्य देवता सविता जो है इसी में जो है हमें गायत्री मंत्र देखने को मिलता है, गायत्री मंत्र देखने मिलता है जो सूर्य देवता सविता को समर्पित है। इसके जो 7वें मंडल में हमें 10 राज युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, अर्थात 10 राज युद्ध का उल्लेख हमें जो इसमें जो है 7वें मंडल में हमें देखने को मिलता है। 10 राज्य युद्ध जो है आपका जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे उसमें जो है 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच जो है एक युद्ध होता है, जिसमें जो है आपका भरत जो होते हैं उसके जो राजा होते हैं वो सुदास होते हैं, वो जो है आगे इस युद्ध को जीतते हैं। भरत जन के जो सुदास राजा होते हैं वो जो है आगे जीतते हैं। 9वें मंडल में हमें सोम देवता का उल्लेख मिलता है, सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और वैसे ही जो 10वां मंडल है वो जो है हमें चतुर्वर्ण समाज के बारे में बताता है, या चतुर्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। चतुर्वर्ण समाज है क्या चीज? जो ब्रह्मा है
उनके अंगों से जो है 4 वर्ण बने, समाज के जो है 4 वर्ण बने, जो उनके ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, जो उनकी भुजा है उनसे जो है क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उनके जांघ से जो है आपका जो वैश्य है उनकी उत्पत्ति हुई, और उनके जो चरण है उनसे जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। अब इसका जो पहला और जो 10वां मंडल है, ये जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है, सबसे अंत में जोड़ा गया है। और इसके जो ऋषि होते हैं उसे कहा जाता है होत्र। अब ये होत्र होता क्या है, अर्थात जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले होते हैं उसे ही ऋषि कहा जाता है, तो उसे ही ऋषि कहा जाता है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को जो ऋषि होता है, जो पाठक होता है, उसे ही जो है होत्र कहा जाता है। अब जो वेद होते हैं वो जो है बहुत सारे शाखाओं में बटा होता है, उसके जो है बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं, अरण्यक मिलते हैं, वेदांत मिलते हैं। तो जो है ऋग्वेद की जो है सिर्फ एकमात्र शाखा देखने को मिलती है, शाखा एकमात्र, वो जो है साकल शाखा साकल शाखा कहलाती है। और इसके अंतर्गत हम अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। एक आपका आता है ऐतरेय और दूसरा आता है आपका कैसितकी। कैसितकी या इसी को कैसितकी को संखायन भी बोला जाता है, संखायन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है फैक्ट जो है ऋग्वेद के अंतर्गत बनते हैं। एक और फैक्ट जो इसमें बनता है, जो इसे जो है 2007 में जो यूनेस्को है वो उसके जो है विश्व मानव धरोहर में जो है ऋग्वेद शामिल होता है, विश्व मानव धरोहर में जो है ऋग्वेद शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऋग्वेद के अंतर्गत हम चीजें देखते हैं। अब जो सेकंड बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो है कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। अब कर्मकांडी वेद क्यों कहा जाता है, क्योंकि यजुर्वेद के अंतर्गत हमें जो है यज्ञ के नियम एवं यज्ञ के दौरान जो बलि देने के विधान है, जो प्रथा है, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। बलि देने के विधान के बारे में जानकारी मिलती है, की जानकारी मिलती है। ठीक, अब जिस प्रकार ऋग्वेद की जो है एकल शाखा है, मतलब एक भाग में बटा हुआ है साकल शाखा, वैसे ही जो यजुर्वेद है वो जो है 2 शाखाओं में मिलता है, 2 शाखा या फिर 2 भाग, जिसमें से एक होता है आपका शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है आपका पद्य में मिलता है और कृष्ण यजुर्वेद जो है पद्य प्लस गद्य दोनों में मिलता है। अर्थात एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो यजुर्वेद है वो हमें गद्य में भी मिलता है एवं पद्य में भी मिलता है। ठीक है, इन दोनों से हमें मतलब यजुर्वेद के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों में जो है लिखा गया है। अब बात करते हैं इसके जो ऋषि होते हैं। ऋषि को कहा जाता है अर्धवर्यु। ठीक, अर्थात यजुर्वेद का जो पाठन करता है उसे अर्धवर्यु कहा जाता है। अब बात करें हम अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय। ठीक है, तैत्तिरीय जो है आपके इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और अगर इसके उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में आपको मैत्रायणी, प्रश्नोपनिषद और कठोपनिषद दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो यजुर्वेद के अंतर्गत जो फैक्चुअल चीज़ें बनती हैं, ठीक है,
आपका यज्ञ के नियम एवं बलि देने के विधान की जानकारी हमें जो है यजुर्वेद से मिलती है। 2 शाखाओं में बटा हुआ है। तैत्तिरीय हो गया, या फिर एक शतपथ भी आता है इसके अंतर्गत, ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शतपथ जो है भी आता है। तो इस तरीके से जो हमें जानकारी मिलती है। अब अगर हम बात करें सामवेद की, तो मुख्य रूप से साम का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है गान। साम का अर्थ होता है गान। जो यज्ञों में गाने वाले मंत्र होते हैं उनका उल्लेख जो है, मंत्रों का उल्लेख हमें किससे मिलता है? आपके सामवेद से। और अगर मूल रूप से अगर मंत्रों की संख्या देखें, मूलतः जो है 99 मंत्र हमें दिखाई देते हैं। वहीं एक तरीके से इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो अर्थात जो 7 स्वर हैं वो हमें किसमें मिलते हैं? आपके सामवेद के अंतर्गत। ऋषि की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो ऋषि होते हैं उन्हें कहा जाता है उद्गाता। ठीक है, उन्हें कहा जाता है आपका उद्गाता। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ है आपके 26 और 25 जो है हमें 2 प्रकार के इसके ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। उसी प्रकार इसके अगर उपनिषद की बात करते हैं तो इसके 2 उपनिषद देखने को मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैमिनी है, ठीक है, पहला आता है आपका जैमिनी और दूसरा है आपका छांदोग्य। ठीक, अब बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद की जो रचना है वो किसने की थी? अथर्व एवं अंगारिस ऋषि ने। इनके द्वारा जो है अथर्ववेद की रचना हुई है। अब हम बात करते हैं जो अथर्ववेद में हमें क्या चीज़ें मिलती है। तो इसमें मूल रूप से जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान, रोग निवारण एवं जो आपके औषधि प्रयोग हैं इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से हमें मिलती है। ये जो है मुख्य रूप से 20 अध्याय में बटा हुआ है। 20 अध्याय में बटा हुआ है। और इसके अगर हम बात करते हैं आगे तो इसी जो अथर्ववेद है इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। 2 पुत्री कहा गया है। अब ये सभा और समिति क्या है? जब हम वैदिक काल के दौरान जो संगठन के बारे में पढ़ेंगे, जो संगठन है सभा और समिति, उसे ही जो है प्रजापति की 2 पुत्री अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद जो है वो मूल रूप से जो कन्याओं का जन्म है उनकी जो है निंदा करता है। अर्थात जो कन्याओं का जन्म जो है अशुभ माना जाता है, इस तरीके से जो है अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। कन्याओं के जन्म की निंदा, कन्याओं के जन्म की निंदा जो है आपके अथर्ववेद से मिलती है। अगर हम इसके उपनिषद की बात करते हैं, उपनिषद, तो इसके जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, उससे हमें जो भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते वो मिलता है। सत्यमेव जयते जो है आपके अथर्ववेद के मुंडकोपनिषद से देखने को मिलता है। और इसी में जो है आप उपनिषद में जो है आपको प्रश्नोपनिषद भी आपके उपनिषद जो है आपके मिलते हैं। ये जो है ईशोपनिषद है।
ठीक, ईशोपनिषद है, सॉरी है ना, ये जो है ईशोपनिषद है। प्रश्नोपनिषद जो है आपके अथर्ववेद के उपनिषद के अंतर्गत आते हैं। इसके अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की अगर बात करें तो एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसका जो है गोपथ है। ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर फैक्चुअल बात करते हैं तो इतने सारे फैक्ट्स जो है हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने वेद के बारे में पहले ही पढ़ लिया था कि वेद जो होते हैं उन्हें जो है संहिता कहा गया है। उनकी रचना जो है आपके 1500 ईसा पूर्व से लेके आपका 500 ईसा पूर्व तक देखने को मिलती है। जो सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपके ऋग्वेद है, और सबसे अंतिम वेद अगर बात करते हैं एक तरीके से जो है सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे अंतिम वेद जो है आपका क्या मिलेगा, आपका अथर्ववेद ही मिलेगा। ठीक।